तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुलवामा से मीर बुरहान, डोडा से वसीम गत्तू और बडगाम से नूरुल अमीन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मीर बुरहान, आपसे जानना चाहूंगी कि ईद से पहले बाजारों में भीड़ के बावजूद कारोबार कम क्यों देखने को मिल रहा है, तफसीलन बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रमजान करीम का जो मुबारक महीना है वो हमसे रुखसत हो रहा है और मुसलमानों के लिए जो ईद उल फितर है वो खुशियों का पैगाम जो है वो लेकर आ रही है। और इसी ईद को मनाने के लिए लोग जो है वो खचाखच बाजारों का रुख कर रहे हैं और बाजारों में जो है खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो खराब मौसम है उसके बावजूद भी लोग जो है वो बाजारों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो अगर हम पिछले सालों के बनस्बत इस साल की बात करें तो बाजारों में जो खरीदारी है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और लोगों की जो इनकम है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस वजह से जो मार्केट है उस पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है और लोग जो है खरीदारी तो करते हैं लेकिन बिल्कुल लिमिटेड खरीदारी करते हैं। और लोग जो है वो चाहते हैं कि अगर उनके पास पैसा है तो उसको बचाया जाए ताकि फ्यूचर में जो है वो पैसा उनके काम आए। तो इस वजह से बाजारों में जो रश है वो कम देखने को मिल रहा है और खरीदारी भी जो है वो कम देखने को मिल रही है। वही लोगों की अगर बात करें तो इस ईद पर अगरचे बारिश के बावजूद भी लोग जो है बाजारों तक पहुंचे, बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। लेकिन लोगों का ये इल्जाम है कि बाजारों में जो ओवर प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो हुकाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि बाजारों में एक स्पेशल टीम जो है वो बनाई ताकि इस चीजों को, इन सारी चीजों को जो है टैकल किया जाए और जो गरीब लोग वो भी अपनी ईद में बेहतर तरीके से मना पाए। तो लोग यही चाहते हैं कि इस ईद को जो है सिंपल तरीके से मनाया जाए और जो लोग फाइनेंशियली पुअर है उनका भी साथ से। नूरुल अमीन, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार बारिश और खराब मौसम ने खरीदारी और बाजारों पर क्या कुछ असर डाला है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी वसीम, सेम सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार बारिश और खराब मौसम ने खरीदारी और बाजारों पर क्या कुछ असर डाला है। देखिए, मुसलसल 2 दिन से लगातार चिनाब खित्ते के अंदर बारिश हो रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज बन रहा है जिला डोडा के अंदर भी और भद्रवा के अंदर भी चहल पहल काफी ज्यादा है। जिस तरह से आपने बताया कि चहल पहल शहर के अंदर जिस तरह है, बता रहा होगा मैदानी इलाकों की तरफ इलाके से लोग आए और कुछ लोग यहाँ की जरूरत थी, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जिस तरह से बैंक बंद था और कुछ लोगों का ये इल्जाम है कि आज के दिन बैंक बंद नहीं रखना चाहिए। जिला इंतजामिया को और सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर इलाके से यही खबर है कि बैंक बंद होने की वजह से पैसे हमारे पास में हम खरीदो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज लोगों से जब बातचीत हुई और दूसरी तरफ से कुछ लोग मुनाफाखोरी आज के दिन भी कर रहे थे और जिला इंतजामिया डोडा की जो टीमें हैं जो सुपरविजन मार्केट के अंदर कर रही है उन पर नकेल कसी गई, कानूनी कार्रवाई उन पे की गई। और जहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शॉपकीपर से हमने जब बातचीत की, उनका मानना है कि जरूर पिछले साल जो काम था इस साल बहुत कम। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन काफी ज्यादा लोग सामान मंगवा रहे हैं, उसकी वजह से भी एक असर ये भी जमीनी सतह पे शॉपकीपर का ये भी मानना है कि ये चीजें जमीनी सतह पे देखने को हमें मिल रही है। जी नूर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इंतजामिया की तरफ से कीमतों पर कंट्रोल के लिए उठाए गए कोई कदम हैं या वो काफी है जो कदम उठाए गए हैं? जी, अगर बात की जाए अभी तक इंतजामिया की हम बात करेंगे तो उनकी जानिब से ये पहले से जो है गाइडलाइंस जारी की गई थी। खासतौर पर उन्होंने जो है तमाम लोगों को ये सलाह दी थी कि जो भी मार्केट्स में प्राइसेस हाइक होगी और अगर ये अनऑफिशियली की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंतजामिया की जानिब से कई ऐसी चेकिंग स्पॉट्स तश्कील दिए गए थे जिन्होंने कई जगहों पे जो है दुकानदारों को फाइन भी जो है इम्पोज किया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मसाइल है जिनकी रेट्स के बारे में जो है लोग काफी परेशान दिखे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो मटन के रेट्स में और मटन एसोसिएशन ने ऐलान किया था कि वो 740 kg भेजेंगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं लोग जो है काफी उससे परेशान दिखे और गरीब लोग जो है वो शायद मटन भी नहीं खरीद सके। क्योंकि रेट्स की जब हम बात करते हैं इस वक्त मार्केट इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी जम्मू कश्मीर की इस वक्त माइशियत में काफी असर डाल रहा है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की माइशियत भी जो पिछले कई बरस से जो है वो पीछे ही चली जा रही है। हालांकि इंतजामिया ने जो है इस सिलसिले में रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पर शाया किया
थी, लेकिन उनके बावजूद हमने देखा कि कैसे मार्केट इन्फ्लेशन में लोग जो है पिसे जा रहे हैं। खासतौर पर अभी मटन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ईद के मौके पे मटन, बेकरी ऐसी चीजें जो है ज्यादा बिकती है, तो मटन की प्राइसेस जो है वो आसमान को छू रही है। और साथ साथ में अगर देखा जाए इंतजामिया की जानिब से इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या इंतजामिया की जानिब से इस पे गवर्नमेंट का कोई रेट लिस्ट सामने हमें अभी तक नजर नहीं आया। हालांकि अभी अगर हम बात करेंगे, अभी 740 पर केजी बेचा जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान है। और साथ साथ में अगर बाकी चीजें देखेंगे, चाहे एलपीजी गैस की हम बात करेंगे या बाकी चीजों की हम बात करेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोग जो है काफी परेशान दिखाई दिए। और ये भी कई जगहों से जो खबरें सामने आई कि ब्लैक मार्केटिंग जो है या जखीरा अंदोजी जो है इन चीजों की जा रही है, ताकि उनको फिर हाई रेट्स में भेजा जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो है लोग काफी मुश्किलात में पड़े हैं। और इसकी अभी तक अगर हम देखेंगे, इन सारी चीजों की तरफ जो है इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस ऐसा इकदाम या ठोस ऐसा कदम सामने नहीं आया जिससे लोगों को राहत मिलती। जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम